चलिए MS एक्सेल का आज हम लोग का फॉर्मेट मेन्यू जो है वो बचा हुआ था, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेट मेन्यू, अच्छा फॉर्मेट मेन्यू का शॉर्टकट क्या होगा? ऐसे नहीं चलेगा, गड़बड़ हो रहा है। Alt+O है ना, अल्ट के साथ सेकेंड लेटर ओ में देखिए अंडरलाइन लगा हुआ है, तो फॉर्मेट मेन्यू का शॉर्टकट हो गया Alt+O। ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन है अल्ट के साथ उस बटन को दबाइए, वो उसका शॉर्टकट हो जाएगा। हेलो, हाँ चल रहा माइक। अब यहाँ पे देखिए आज हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। तो थोड़ा सा पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कल बताया था लेकिन फिर भी थोड़ा हम रिपीट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आप करेंसी में इसको रखना चाहते हैं, इस सेल को डेट में रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर एक में रखेंगे तो दूसरा वाला सही से काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर डेट ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर डालेंगे ना, जैसे कोई भी नंबर डालेंगे ना तो इंटर करेंगे तो डेट में बदल जाता है। तो अगर आप इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप इसको जनरल में रखेंगे। बाकी इसको पूरा प्रैक्टिकल करके देखिएगा एक एक करके, लेकिन जनरल में रखेंगे तो आप जो लिखेंगे वही लिखाएगा। ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे आप जनरल में रखने का। दूसरा पॉइंट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसको आप किधर रखना चाहते हैं, सेल के लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में, बीच में। आमतौर पे सबको बीच में रखा जाता है, तो इसको भी आप हॉरिजेंटल यानी लेफ्ट राइट से सेंटर, और इसको रखेंगे और ऊपर नीचे से सेंटर। तो आप सेंटर में रखेंगे तो आपका अच्छा लुक आएगा और सब हर तरह से ये बीच में रहेगा। ये आपको हम कर देते हैं ओके। तो ये सेंटर में ही था, तो ज़्यादा इसमें हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी सेंटर में ही है सब। अब जैसे मान लीजिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मेट में, सेल में गए। अभी देखिए यहाँ सबको सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर कर देते हैं, ये भी देखिए बीच में आ जाएगा। आ गया, लेफ्ट में रखना राइट में रखना वो आपका डिसीजन रहेगा, आप उसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम एक नाम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं राहुल कुमार शाह, हमने एक नाम लिखा, ओ ये कैपिटल क्यों हो गया? तो ये क्या है कि हम इसको लिखे हैं, ये उधर दिखा रहा है इधर दिखा रहा है, थोड़ा अजीब। आप चाहते हैं ऊपर नीचे अरेंज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल में जाएंगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? अगर कभी कोई सिचुएशन आया और आपको इस तरह से करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा श्रिंक टू फिट। इसका यूज कब होता है? मान लीजिए कि हम, जैसे आप ही लोग में बहुत सारा विद्यार्थी बोलता है कि हम 25 तारीख से आएंगे, तो उसका डिटेल लिखना पड़ता है, या कोई नाम कटाता है तो उसका डिटेल लिखना पड़ता है। किसी कंपनी में जाएंगे तो एम्प्लॉय के बारे में अगर कोई बात आपको लिखनी हो और आप चाहते हैं कि सेल बड़ा ना हो, उसी के अंदर वो लिखा जाए, तो श्रिंक टू फिट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जितना भी चीज़ लिखेंगे वो इसी के अंदर हमेशा के लिए ऐड होता रहेगा। तो इसको ओके करेंगे, ये देखिए छोटा हो जाएगा पर लिखाएगा यहीं में, लेकिन आप यहाँ पर पूरा जो है फार्मूला बार के अंदर इसको आप अच्छी तरह से देख के पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, सिंटू आ जाइए, आज वीडियो में भी आप आ गए। अब उसको देख के जाइएगा, उसमें टकरा मत जाइएगा, उसमें साइड से जाइए। चलिए, हो रहा है जी ठीक से रिकॉर्डिंग? फेस का वो करके चेंज भी हो जाता है कभी कभी। सिंटू फंस गया था ट्रैफिक में ना जी। चलिए यहाँ से इसको हम डिलीट कर दें, इसमें कितना भी लिखेंगे दिखेगा उसी में। चलिए आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग को बताएगा कि एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर हम टाइप कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा। आप लोग खाली वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक ना कमेंट ना कुछ हो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये इतना पूरा वीडियो देखते हैं, टिप्पणी में क्या जाता है आप लोग को? हैं नहीं पसंद आया, ख़राब लगे तो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन करके जाइए। गजब स्थिति बना रखे हैं। इस बात का जवाब देना है आप लोग को कि एक्सेल के एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, बताया हुआ है, जवाब दे के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेल में। हम यहाँ पे आ जाता है श्रिंक टू फिट का क्या, मर्ज सेल। मर्ज सेल वही ऑप्शन है जिसके तहत आप इसको सेलेक्ट करके सारे सेल को जोड़ के एक सेल बनाएंगे और बीच में लिख सकेंगे। इसका दूसरा जगह से यहाँ से भी ऑप्शन रहता है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप फॉर्मेट में जाके सेल में जाके मर्ज सेल करेंगे तब भी हो जाएगा। हो गया। अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये बीच में लिखाएगा, ये देखिए
मर्ज एंड सेंटर खाली मर्ज हुआ था, मर्ज एंड सेंटर यहाँ से होता है। अच्छा ये अलाइनमेंट नीचे है, इसको बीच में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं होगा, यहाँ फॉर्मेट में सेल में तभी बताया था ना। हाँ तो ये बॉटम है, इसको सेंटर कर दीजिएगा तब ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाना है नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी हटा सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा मर्ज सेल हो गया, अलाइनमेंट आपका यहाँ से हो गया। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अगर इसको आपको कभी घुमाने की इच्छा हो कि नहीं टेढ़ा मेरा लिखना है तो फॉर्मेट के सेल में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट देख रहे हैं रोटेट, इसको आप ऐसे पकड़ के भी रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से लिख के भी रोटेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पे करके ओके करेंगे तो ये देखिए सारा घूम गया, समझा बात? ठीक है, फिलहाल हम अंडू करके बैक कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे पिछले क्लास में। कंट्रोल के साथ जेड। फॉर्मेट के इसमें इतना ही चीज़ आपका रहेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे फॉन्ट के अंदर। अब फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट का किस तरह का स्टाइल आपको रखना है यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका आपको यहाँ दिखेगा बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, यहाँ पर भी दिया हुआ, इस पर भी तो दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, साइज कितना लेना है, अंडरलाइन का कैसा अंडरलाइन लेना है, अंडरलाइन का कलर कैसा लेना है। नॉर्मल फॉन्ट करेंगे तो एक बार में हट जाएगा, ये याद रखिए। MS वर्ड में जो ये नॉर्मल फॉन्ट है वो किस नाम से था? क्लियर फॉर्मेटिंग। किस नाम से था? और यहाँ पर क्या है? नॉर्मल फॉन्ट। मान लीजिए आप सब में उल्टा सीधा कर दिए, अब नॉर्मल फॉन्ट करेंगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से ये कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको ओके कर दिए, हो गया। अब इसको नॉर्मल करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया? फॉर्मेट में गए, सेल में गए, अब यहाँ पे देखिए क्या, इसको ऐसे काटना, बीच से ऐसे काट सकते हैं। सुपर स्केप सबके सीट पता है कि नहीं? पर करने का थोड़ा सिस्टम इसमें अलग रहेगा। कैसे रहेगा अलग? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे A और 2, तो ये आप जब इसके बाहर आ जाएंगे तो ऐसे स्क्वायर नहीं होगा, इसको डबल क्लिक करना होगा, फिर 2 को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझे? और तब आप फॉर्मेट में जाएंगे, सेल में जाएंगे, सुपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। जब हो जाएगा तो इसको फाइनली छोड़ देंगे, ऐसे सुपर करके ऐसे, ये देखिए ए स्क्वायर हो गया, भेजा में घुस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेल के अंदर, इधर आपका इतना ही रहेगा, इसको हटाना है तो नॉर्मल फिर इसको कर सकते हैं या छोड़ देंगे। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, पहले आपको किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किए बिना बॉर्डर नहीं लगेगा, तो आपको जाना है टूल्स के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर, और सेल में आपको बॉर्डर लेना है। आप शुरुआत कैसे करना है बॉर्डर की, तो पहले आपको लेना है कौन मॉडल का बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। कौन कलर का बॉर्डर चाहिए तो कलर सेलेक्ट करिए। अभी यहाँ तक, जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक वहाँ नहीं आएगा, आ रहा दिमाग में ना? तो अब यहाँ पर लाने के लिए क्या करना होगा, आउटलाइन करेंगे तो बाहर की तरफ, इनसाइड करेंगे तो अंदर की तरफ। अब इसको ओके करेंगे, लग गया, ये देखिए लग गया सब पे। कंट्रोल जेड हम इसको कर रहे हैं ताकि ये आसानी से सेलेक्ट हो जाए हमारा, हो गया। फॉर्मेट में गए, सेल में गए, अब यहाँ पर देखिए कोई मॉडल आप लिए, मान लीजिए आप ले लिए, कलर भी चेंज कर लिए, और यहाँ से मान लीजिए आप किसी एक साइड लगाना चाहते हो, एक साइड, बीच में, लेफ्ट में, बीच में, इधर जैसे लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं से हटाना है तो फॉर्मेट के सेल में जाएंगे, यहाँ से नन कर देंगे, क्या करेंगे? नन करके ऐसे कर देंगे और ये सब हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। घुसा दिमाग में? नेक्स्ट आएंगे फॉर्मेट के सेल में, और यहाँ पर देखिए ये सारा ऑप्शन इधर हो गया। अब आता है पैटर्न। पैटर्न में क्या होगा, यहाँ कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ दिखेगा वही आएगा। अब यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से पैटर्न का डिज़ाइन ले सकते हैं, पैटर्न का यहाँ से भी कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है, ओके करेंगे आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट आपका फॉर्मेट के अंदर फिर जाएंगे सेल। अब यहाँ पर आ जाता है आपका प्रोटेक्शन। अच्छा, ये फॉन्ट ये नहीं चाहिए तो हमको नो कलर करना है। प्रोटेक्शन वाला पार्ट यहाँ से नहीं होगा, इसके लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना होगा, यहाँ लिखा हुआ टूल्स मेन्यू, क्लोज द प्रोडक्ट, ये सीट आपको टूल्स मेन्यू में हम बता देंगे। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर रॉ। अब ये जो रॉ की हाइट वगैरह है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, नहीं थोड़ा तो पड़ेगा, लिखेंगे कैसे, कीबोर्ड नहीं रहेगा तो। यहाँ पर हम लोग जाएंगे हाइट के अंदर,
अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका हाइट है जिसमें आप लिख रहे हैं सेल का हाइट वो 12.5 शायद ये होगा, क्या है वो तो एग्जैक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए इसको हम 20 करते हैं तो ओके करेंगे, देखिए सबका हाइट बढ़ गया, दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा है ऐसे देखिए हाइट सबका बढ़ गया है। इस तरह से फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, रॉ के अंदर जाएंगे, और आपको लग रहा है कि आपका हाइट ज़्यादा हो गया। अब आपको ऑटो एडजस्ट करना है, बाहर जो है वो थोड़ा धीरे बोलेंगे, यहाँ पे ऑटो फिट, क्या करेंगे? ऑटो फिट में क्या होता है, जितनी सेल की ज़रूरत होगी उतना रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट हो जाएगा। किसके द्वारा? ऑटो फिट। बस ऑटो फिट करेंगे, देखिए क्लिक किए, एक्स्ट्रा स्पेस समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हाइड और हाइड करने का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके 1 से लेके 9 नंबर तक लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं बीच में कि भाई 3 नंबर को हाइड कर दिया जाए, 3 नंबर का पूरा हाइड कर दिया जाए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, इतना भी हाइड कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। फिलहाल हम 1 कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक सेल में हम कर्सर को रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, हाइड कर देंगे, देखिए हाइड हो गया, 1 2 3 गायब हो गया, आ गया। अब मान लीजिए फिर 6 नंबर को हम एक बार और हाइड करते हैं, इंसर्ट रॉ और यहाँ से कर देंगे हाइड। अब देखिए हाइड हो गया। अब अनहाइड करने में लोग गलती क्या करते हैं वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कर्सर को यहाँ रखेंगे और यहाँ से जाके हम अनहाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, रॉ अनहाइड करेंगे, हुआ कुछ नहीं हुआ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा आपका 1 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, उसके लिए 3 और 4 के बीच में इसको सेलेक्ट करिए। 3 और 4 के बीच में जब आप सेलेक्ट कर लेंगे और तब जाके आप जाएंगे फॉर्मेट में, रॉ में और अनहाइड करेंगे तो उसके बीच का आ जाएगा। उसी तरह से 5 और 6 नहीं दिख रहा है तो 5 और 7 का सेलेक्ट करेंगे और तब उसके बीच करेंगे तो हो जाएगा। और अगर एक ही बार में करना है, मान लीजिए मैं इसको एक बार करके दिखा देते हैं, अनहाइड हो गया। अब एक ही बार में करना था, मान लीजिए फिर से इसको हम कंट्रोल जेड करके कर देते तो कंट्रोल ए करेंगे, क्या करेंगे? और एक ही बार में जाएंगे, यहाँ से अनहाइड कर देंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट रहता है, जैसे आपका रॉ था वैसे कॉलम रहेगा, उसमें लंबाई थी, इसमें चौड़ाई होगा। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम किसी पार्ट को, या मान लीजिए इतना को सेलेक्ट करेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उसी पर ये काम करेगा। यहाँ पे जाएंगे कॉलम चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई अगर कंट्रोल करते तो बता भी देते, यहाँ नहीं बता रहा। मान लीजिए इसको हम 20 कर देते हैं तो देखेंगे जितना दूर हम सेलेक्ट किए थे उसकी जो कॉलम की चौड़ाई है वो बढ़ के हो गया 20, बाकी इधर वाला देखिए जैसा का वैसे रह गया। ठीक है, और अब चाहते हैं इसमें ऑटो फिट करना, तो फिर उसी तरह से आप कॉलम में जाएंगे और यहाँ करेंगे ऑटो फिट, तो जितना ज़रूरत है उतना रहेगा, बाकी स्पेस डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा हाइड। इसमें क्या है, उसमें इधर से हाइड होता था किसी आदमी का, इसमें कोई सब्जेक्ट हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी और ई को हाइड करना है, मतलब ये हुआ कि साइंस और संस्कृत को हाइड करना है, तो आप कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में कॉलम में हाइड कर देंगे, देखिए हाइड हो गया। अनहाइड करने का सेम तरीका है, सी है, डी ई एफ गायब है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, अनहाइड करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि जो हाइड अनहाइड करना है तो दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा कि दोनों के बीच का सेल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हाइड अनहाइड सही से वर्क नहीं करेगा और वहाँ परेशान होते रहिएगा प्रैक्टिकल क्लास में आप। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा स्टैंडर्ड वाइड। स्टैंडर्ड विड्थ में क्या होता है कि आप चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड है ना, इसके लिए आप लोग सीट 1 से ट्रांसफ़र होकर सीट 2 पे चले जाइएगा। होगा तो 1 पे भी, पर सीट 2 पे जाने इसलिए बोल रहे कि वहाँ पे कुछ लिखा है तो आपका गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए। चलिए 1 में भी करना है, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड वाले पार्ट को सेलेक्ट करिए। 8-14 इसका चौड़ाई बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ 15 करते हैं तो सारे की चौड़ाई जो है ऑटोमेटिक बढ़ के 15 हो जाएगा। ठीक है, कम करना है तो कम, जैसे मान लीजिए हम बोले इसमें नहीं करना, इसमें करेंगे तो क्या होगा आपको दिखाते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा ये, तो इसको इसलिए इसमें हम नहीं कर रहे थे। मान लीजिए हम गए यहाँ और यहाँ पे देखिए 8-14 दिखा रहा है, हम इसको कर देते हैं मान लो कि 5, ये सब छोटा हो गया, इधर वाला उधर वाला तो रह गया, इधर वाला सब एडजस्ट हो गया। पहला वाला नहीं हुआ क्योंकि उसमें नाम था। समझ में बात? तो करके देख लीजिएगा ये वाला पार्ट। उसके बाद आता है आपका
सीट में सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सीट जितना भी ऑप्शन है वो यहाँ के लिए है, सीट 1 2 3 है ना, तो अब प्लस भी कर सकते हैं, बताए नहीं है तो बता देंगे, नहीं बताए तो है सीट लेने के लिए। अब यहाँ सीट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रीनेम, तो ये जो सीट 1 यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम आप बदल सकते हैं। तो मान लीजिए सीट 1 का नाम हम लिख देते हैं KIIT स्टूडेंट, इसका नाम बदल दिए हम, नाम चेंज हो गया, नाम बदल गया ना, बदल गया नाम। उसी तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ पे गए, सीट में गए, यहाँ क्या है हाइड, सीट को हाइड कर सकते हैं, देखिए 2 ही सीट दिखा रहा है, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो रहेगा वो हाइड हो जाएगा। अब अनहाइड करेंगे ना तो यह जो सीट हाइड रहेगा वो सारा सीट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसको ओके करना है और आपका सीट अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, यहाँ से गए सीट में गए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टैब कलर, यानी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड करने के लिए इसमें सिर्फ पिक्चर का ही ऑप्शन दिया है, बैकग्राउंड में सिर्फ आप फोटो ले सकते हैं, कलर का ऑप्शन नहीं दिया। अगर कलर बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। पहले बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से कोई पिक्चर हम ले लेंगे, मान लीजिए हमारे पास सेव्ड पिक्चर कुछ होगा इसमें, मान लीजिए हम ये पिक्चर लेते हैं या कबूतर का लेते हैं, इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारा पिक्चर आ गया ना, पिक्चर आ गया। अब किसी को कलर में लेना है तो कैसे लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ले सकते हैं। पहले तो बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देते हैं, सीट में गए और यहाँ से डिलीट। अब आपको करना क्या है कि MS पेंट खोलना है, MS पेंट खोल लेंगे, यहाँ से जाएंगे और MS पेंट आप खोल लेंगे, ये रहा पेंट ड्राइंग। जिस कलर को आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उस कलर को क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये फिल कलर है ये लेंगे और जो कलर आपको लेना है वो उस कलर को आप क्या करेंगे यहाँ पर लेके, मान लीजिए पिंक डालना है, इसको क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अब इसको सेव कर लेंगे तो पिक्चर बन जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है तो इसलिए हम करिए कि दिखा देते हैं, फाइल में जाएंगे और यहाँ सेव करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे ही हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हम KIIT के नाम से सेव कर देते हैं, सेव हो गया। अब ये पिक्चर हमारा बन के रेडी है। अब हम ये क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, सीट में जाएंगे और यहाँ से क्या लेंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लेने के बाद यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे और ये हमारा कलर आ जाएगा, ये वाला सेव किया था ना, ये पिंक वाला, इस तरह से आप कलर ले पाएंगे। बैकग्राउंड का कलर हटाने के लिए फॉर्मेट में सीट में जाना है और यहाँ से कर देना है डिलीट बैकग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैब कलर। टैब कलर में क्या होगा आपका कि आपका यहाँ का कलर बदलेगा, तो यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद हो ले लीजिए, ओके करिए। यहाँ कलर देखिए थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ, सीट 2 में जाएंगे तो पूरा दिखेगा, ठीक है। कलर अगर नहीं चाहिए तो वहाँ से हटा भी सकते हैं आप, यहाँ जाएंगे सीट में, टैब कलर नहीं चाहिए, नो कलर करके ओके कर दीजिए, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, सीट के बाद आता है ऑटो फॉर्मेट। कंपनी के द्वारा पहले से एक्सेल का कुछ डिज़ाइन वगैरह बना होता है, अगर आप उस डिज़ाइन को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए पहले क्या करना होगा, जो आप ये बनाए हैं इसको कर लेंगे सेलेक्ट, कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करेंगे ऑटो फॉर्मेट। अब देखिए कंपनी के द्वारा कुछ डिज़ाइन पहले से बनाया होता है, ये देखिए सारा इसमें दिया हुआ। कोई भी मॉडल, कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद हो बस क्लिक करिए और इसको कर दीजिए ओके। ओके करेंगे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसको मान लीजिए फिर जाएंगे हम ऑटो फॉर्मेट में, ये सारा डिज़ाइन आपको दिया हुआ है, सिंपल क्लासिक सा मॉडल दिया हुआ है, कोई और ले लेंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉर्मेट में, ऑटो फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत काम का चीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप नंबर के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। कैसा कंडीशन आइए समझते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले ज़रूर से, सेलेक्ट करने के जितना तो सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम करेगा। अब यहाँ पे आता है कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब उसमें ध्यान किस बात का रखना है, यहाँ पे सेल वैल्यू रहेगा, यहाँ बिटवीन रहेगा, ये अपने आप रहता है, आप इसको चेंज मत करिएगा। हम यहाँ लेते हैं 1 से लेके 29 तक, हम चाहते हैं कि 1 से लेके जो 29 नंबर तक लाया वो तो फाइल है, तो उसका कलर लाल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर को रेड कर देते हैं। आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। रेगुलर रखना रेगुलर कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा सब कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 29 तक का जो बीच का नंबर इसमें होगा वो क्या हो जाएगा, लाल। देखिए पता चलेगा फाइल है। फिर करेंगे ऐड। टोटल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टोटल 3 कंडीशन आप लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा नंबर कंडीशन में हम रखेंगे 30 से लेके मान लो कि 59 तक, 59 तक। कलर में गए, इसको हम ब्लू कर देते हैं। ओहो ब्लू हो गया। तीसरा कंडीशन लगाना हम भूल गए थे, उसको भी लगा लेते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
फिर कर देंगे ऐड, और यहाँ पर हम डालेंगे इस बार 60 से लेके 100 डाल दिए, और इसको कर देते हैं मान लो ग्रीन, यानी ये फर्स्ट डिवीज़न हुआ। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है, कलर के अनुसार अरेंज हुआ। बाद में मान लीजिए किसी को हम 29 नंबर डालेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। किसी को हम 40 या मान लो कि 100 नंबर डालेंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन। किसी को हम 59 नंबर डाल देंगे तो हो जाएगा ब्लू। तो टोटल 3 कंडीशन लगा सकते हैं। 2007 में जाएंगे, 21 में जाएंगे ना, जब हम लोग 21 भी पढ़ेंगे, सेम ही रहता है, थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो उसमें एक्स्ट्रा और चीज़ आपको मिलेगा, उसमें नेटवर्क जैसा टावर जैसा दिखेगा, जिसका ज़्यादा नंबर उसका फुल टावर ऐसा आपको दिखेगा उसमें। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट के अंदर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गए, और सबको आप एक बार में हटा सकते हैं। चाहे तो आप डिलीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे तीनों कंडीशन को सेलेक्ट करके कर देंगे ओके, फिर ओके, ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा फॉर्मेट के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेट में बताते हैं स्टाइल। स्टाइल में कुछ करना नहीं होता है, स्टाइल में कुछ करना नहीं होता, बल्कि ये आपको बता रहा है कि इसमें जनरल है, बॉटम है, साइज क्या है, बॉर्डर है कि नहीं है, हर चीज़ का डिटेल आपको बताएगा। क्या करेगा, बस बताएगा। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे कहाँ, मॉडिफाई, और जैसे ही आप जाएंगे मॉडिफाई के अंदर अगेन आपको वही सब ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से बॉर्डर या कुछ भी लगाते हैं, तो यहाँ अगर मान लो हम कोई बॉर्डर लगाते हैं, मान लो कोई बॉर्डर हम लगा लिए, बॉर्डर मान लो लगा दिए, जो बॉर्डर लगने वाला होगा वही लगेगा। कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनसाइड नहीं हो रहा, इसको हम अगर करेंगे तो यहाँ बॉर्डर में दिखाएगा, लेफ्ट राइट टॉप जो भी है वो दिखाएगा। पैटर्न लगाएंगे तो पैटर्न बताएगा। मान लीजिए कोई पैटर्न हम यहाँ से सेलेक्ट करके लगाएं तो यहाँ पैटर्न बताएगा। समझ में आया बात, ठीक है। इतना करने के बाद इसको ओके करेंगे तो उसी तरह से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और आप लोग के क्लास में भी इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।